नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। एक बार लक्षण शुरू हो जाते हैं तो लक्षण कितने दिनों तक मरीज़ में रह सकते हैं और जितने दिनों तक मरीज़ संक्रमित रहता है उसमें लक्षण रहते हैं, उन दिनों में उस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों को संक्रमित होने का खतरा कब सबसे ज़्यादा रहता है और इस आधार पर उस व्यक्ति को कितने दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो वायरस के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर में लक्षण शुरू नहीं होते हैं। शुरू के कुछ दिनों में वायरस जैसे शरीर में प्रवेश करता है उसके बाद शुरू के कुछ दिनों में वायरस शरीर में अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है। कुछ दिनों के बाद शरीर जैसे जैसे उसको पहचानना शुरू करता है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू करता है तब लक्षण शुरू होते हैं। तो ये जो समय अंतराल है वायरस के शरीर में प्रवेश करने और उस संक्रमण की वजह से शरीर में लक्षण शुरू होने के बीच का जो समय अंतराल है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कोरोना वायरस के केस में यह इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से 2 हफ्ते तक का हो सकता है। यानी अगर वायरस आज मेरे शरीर में प्रवेश करता है तो हो सकता है कि लक्षण मुझे 2 दिन बाद दिखना शुरू हो जाएं और यह भी संभव है कि 2 हफ्ते तक कोई लक्षण ना दिखें, 2 हफ्ते के बाद ही लक्षण शुरू हों। तो कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड हुआ 2 दिन से 2 हफ्ते, पर ज़्यादातर मरीजों में लक्षण पहले हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाते हैं। संक्रमित होने के पहले हफ्ते में ही लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, 5 दिनों के आसपास। एक बार लक्षण जब शुरू होते हैं तब ये लक्षण कितने दिनों तक रह सकते हैं मरीज में? ज़्यादातर लोगों में ये लक्षण 1 हफ्ते या 2 हफ्ते मैक्सिमम तक रह सकते हैं, ज़्यादातर मरीजों में। पर कुछ मरीजों में, करीब 30% मरीजों में यह लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक भी रह सकते हैं। वायरस शरीर में कम हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, उसके बाद भी थोड़े बहुत लक्षण बाद में रह सकते हैं 3 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक, जिसे हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। पर ज़्यादातर लक्षण जो हैं पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में ही रहते हैं। और इन 2 हफ्तों में पहले हफ्ते में ज़्यादातर लक्षण वायरस के संक्रमण और उसके खिलाफ शरीर की जो शुरुआती प्रतिक्रिया है उसकी वजह से होता है और पहले हफ्ते में ज़्यादातर जटिलताएं नहीं देखी जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। दूसरे हफ्ते शुरू होते तक जब वायरस की संख्या शरीर में कम होना शुरू हो चुकी होती है तब ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सेकेंड वीक में। शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधी क्षमता है, किसी किसी मरीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देती है, जिसकी वजह से फेफड़े में सूजन, शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पड़ना शुरू हो जाता है। तो मोटी मोटी बात करें तो लक्षण 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रह सकते हैं। पहले हफ्ते में ज़्यादातर लक्षण व्यक्ति के लिए घातक नहीं होते हैं, पर दूसरा हफ्ता क्रिटिकल हो सकता है। इस पीरियड में मरीज़ को ज़्यादा सचेत होना चाहिए। सांस फूलने के लक्षण दिखने पर, सुस्ती लगने पर, घबराहट लगने पर, सीने में कसावट लगने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जितने दिनों भी मरीज़ को लक्षण हैं
उन दिनों में उस व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे किसी को संक्रमित होने का खतरा कब ज़्यादा होता है? जाहिर सी बात है, जब शरीर में वायरस की संख्या ज़्यादा होगी उस समय संक्रमण का खतरा ज़्यादा होगा। पहले हफ्ते इस हिसाब से व्यक्ति ज़्यादा संक्रामक होता है, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे आज मुझे लक्षण शुरू हुए हैं अगर वायरस के, सर्दी खांसी बुखार के रूप में, तो अब से पहले हफ्ते में मेरे संपर्क में जो आएंगे उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होगा। दूसरे हफ्ते में जो संपर्क में आएंगे उनको संक्रमण का खतरा कुछ कम होगा। तीसरे हफ्ते में आने वालों के लिए संपर्क में आने वालों के लिए खतरा बहुत कम हो जाता है और उसके बाद चौथे पाँचवें हफ्ते से नहीं के बराबर होता है। पर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे को संक्रमण फैलाने का, तो वह समय होता है लक्षण शुरू होने के 1 से 2 दिन पहले। जी हाँ, आपने ठीक सुना, लक्षण शुरू होने के बाद तो संक्रमण फैलाता ही है मरीज़ पहले हफ्ते सबसे ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा संक्रमण फैलाता है लक्षण शुरू होने के पहले 2 दिनों में। इसलिए अगर मुझे आज लक्षण शुरू हुए हैं तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं भविष्य के लिए तो 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन होना ही है मुझे। पिछले 3, 4, 5 दिनों में, 1 हफ्ते में जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ है उन्हें मैं सूचित करूं, क्योंकि उस पीरियड में भी उनको इन्फेक्शन होने का काफ़ी खतरा रहता है। अब सेल्फ क्वारंटीन की बात करें तो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से सभी व्यक्तियों को जिन्हें कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें लक्षण शुरू होने से लेकर करीब 2 हफ्ते तक सेल्फ क्वारंटीन रहना चाहिए। अगर कोई मरीज़ गंभीर लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती हुआ हो तो उस मरीज़ में डिस्चार्ज के बाद भी 1-2 हफ्ते अतिरिक्त या कुल 3 हफ्ते तक सेल्फ क्वारंटीन रहना चाहिए, क्योंकि उनमें वायरस की मात्रा हो सकती है। कुछ खास केसेस में जहाँ पर मरीज़ में ज़्यादा सीरियस लक्षण नहीं है और कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे क्वारंटीन से कुछ छूट की आवश्यकता है, तो 1 हफ्ते 10 दिन में दोबारा से टेस्ट कर अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो क्वारंटीन 7 दिन में, 10 दिन में भी पूरा किया जा सकता है। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी मालूम पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा। होम आइसोलेशन में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और एक बार अस्पताल में भर्ती हो जाए तो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। धन्यवाद।